पी सराफ की स्मृति में स्थापित इस स्कॉलरशिप एवं सम्मान स्कॉलरशिप के वितरण समारोह में आज पधारे हमारे गार्जियन के रूप में सदा साथ रहने वाले राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री राजकुमार जी रीणवा, पत्रकारिता के क्षेत्र में जब हम बच्चे थे और टीवी देखा करते थे, शुरुआत हुई थी टीवी की, ऐसी सॉफ्ट आवाज़ के साथ न्यूज़ को प्रेजेंट करने वाले जिनको कभी रूबरू मिलेंगे इसकी कोई संभावना दिखती नहीं थी, ऐसे राजन महान साहब जो बहुत उदारतापूर्वक हमारे आग्रह को स्वीकार कर यहाँ पधारे हैं। आप रेजिडेंट एडिटर रहे हैं एनडीटीवी के बहुत लंबे समय तक। रेजिडेंट एडिटर का मतलब राजस्थान को ये हेड किया करते थे और खूब प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल एक वक्त रहा है एनडीटीवी। ऐसे राजन महान साहब का भी यहाँ बहुत स्वागत है। ज़िले की ना कहूँ बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष, गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर के अध्यक्ष श्री हिमांशु जी दुग्गड़, जिनकी तीसरी पीढ़ी से हमारा पारिवारिक संबंध है, और एक और विशेष संबंध कि इनकी संस्था के उद्घाटन के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति आए थे और गांधी बाल निकेतन के उद्घाटन के लिए प्रथम शिक्षा मंत्री महोदय आए थे। तो जो स्केल में अंतर है वो उस वक्त भी था कि इनकी संस्था इतनी बड़ी थी उस वक्त भी कि राष्ट्रपति आए थे, और हमारी संस्था उतनी छोटी उस वक्त भी थी कि शिक्षा मंत्री आए थे। तो इनकी संस्था 2500 बीघा में है, हमारी संस्था 55,000 वर्ग मीटर में है। तो ऐसे हिमांशु जी दुग्गड़ वहाँ संभाल रहे हैं। तो आज मेरा मिलना इनसे व्यक्तिगत रूप से खुद का भी पहली बार ही हुआ है, तो बहुत स्वागत है आपका। मेरे जयपुर के मित्र जिनको नारायण जी बारेट अपने अंतिम समय में मेरी उंगली जिनके हाथ में पकड़ा के गए और वो उसी बखूबी उस रिश्ते को निभा रहे हैं, ऐसे मेरे दोस्त राजेश अस्तानी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संस्था के अध्यक्ष बड़े भाई श्री घनश्याम चंद्र जी सोनी, इस स्कॉलरशिप को अपने प्रतिभा के बल पे जीतने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगणों, शिक्षिकाओं, प्रिंसिपल मैम्स, आप सबका इस नए रूप से आयोजित किए गए इस फंक्शन में स्वागत है। हमने पहली बार इसका प्रयोग किया है कि अपने कैंपस में आयोजन करें। टाउन हॉल में वो बात हर बार नहीं आ पाती, जो फीलिंग आपके कैंपस में आप प्रोग्राम करते हैं तब आए, तो इसलिए पहली बार प्रयोग किया है। तो थोड़ी असुविधा भी आप लोगों को हो रही है, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। इस स्कॉलरशिप की हिस्ट्री वैसे तो कुलदीप जी ने आपको बता दी। गांधी बाल निकेतन परिवार के विशिष्ट सहयोगी डॉक्टर अशोक सराफ द्वारा ये स्थापित है। उनके पिता न्यायमूर्ति डॉक्टर बीपी सराफ साहब और उनके पुत्र, उनके एकमात्र लड़का था शिवम सराफ, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी भी स्मृति को रिवाइवल और कंटिन्यू करने के लिए उनका नाम भी इसमें जोड़ा गया। उनके सम्मान में ये आयोजन लगभग 12वां आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इसका आधार ये होता है कि 10वीं कक्षा में जो भी बच्चा 80% से अंक लाए अधिक, 80 या 80 से अधिक, और फिर 11वीं 12वीं की पढ़ाई वो गांधी बाल निकेतन में करे, तो उसे ये स्कॉलरशिप मिलती है। और इस साल से ये स्कॉलरशिप रिवाइज हुई है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिन बच्चों को मिल रही है वो रिवाइज्ड बढ़ी हुई स्कॉलरशिप मिल रही है। 16,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये प्रति विद्यार्थी स्कॉलरशिप होती है। और आप इस बात से कल्पना करिए कि सामान्यतः सब लोग भवन निर्माण, फर्नीचर, इन चीज़ों में पैसा लगाते हैं। अभी आज 12 लाख रुपए के लगभग राशि के चेक वितरित किए जाएंगे, और इन 12 लाख को मिला के अब तक लगभग 50 लाख रुपए सिर्फ स्कॉलरशिप में 12 सालों में उन्होंने दिए हैं। इसमें 3 सम्मान भी दिए जाते हैं। खेल में विजेता, उपविजेता और राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने वाले खिलाड़ियों को, और 10वीं के अंदर जो टॉपर्स हैं उनको विशेष रूप से शिक्षा सम्मान और खेल सम्मान भी प्रदान किया जाता है।
स्कूल के टीचर्स में भी कैटेगराइज करके हम लोग उनको सम्मानित करते हैं, जो इस सेशन में नहीं कर पाए, कि जो सर्वश्रेष्ठ भूमिका अपने ड्यूटीज़ को करती हैं उनको भी इसमें सम्मानित करते हैं। बाल निकेतन में पत्थर की बिल्डिंग बनी हुई है, उसका एक फ्लोर पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी पिछले 2 साल पहले एकदम एयर कंडीशन प्री प्राइमरी स्कूल बना के दी है अशोक सराफ साहब ने। तो उनका निरंतर ध्येय ये रहता है कि भी उनकी जो पिता की जन्मभूमि है रतनगढ़, उसमें अधिक से अधिक बच्चों को सुविधाएं कैसे मिल सकती है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हम लोग भी ये महसूस करते हैं कि हम और हमारे बच्चे ये समझें कि ये भामाशाह अगर नहीं होते तो ये इतनी बेहतरीन सुविधाएं जो शहरों के कितने गेस्ट अपने साल भर में आते हैं, वो ये कहते हैं कि शहरों में भी इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाते। तो ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग हम लोग डेवलप करेंगे तो करेक्टर डेवलपमेंट में उस चीज़ का बहुत बड़ी भूमिका होती है। गांधी बाल निकेतन मेरी समझ में बिट्स पिलानी का भी ऐड आने लगा है अब तो। मेरी देखने में एकमात्र संस्था है जिसका न विज्ञापन आता है, न होर्डिंग लगते हैं और न कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। और वो भी ऐसे दौर में, राजकुमार जी आप तो हर संस्था में जाते हैं, शिक्षा के स्तर को उस जगह पहुंचा दिया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ से निकले हुए बच्चे समाज में आएंगे तो वो कैसा समाज का निर्माण करेंगे। वो घर पे देख रहे हैं कि उनके टीचर जो पढ़ाएंगे कल, वो उनके पिता के चरण पकड़े बैठे हैं कि आप अपने बच्चे को हमारी स्कूल में भेजिए। वो बच्चा कैसे उस टीचर का सम्मान कर पाएगा, कैसे उस मैनेजमेंट को देख पाएगा। और हम लोग उस धारा के ठीक विपरीत जाके सरकारी शिक्षण संस्थाओं को कैसे मजबूत करें, और रतनगढ़ नहीं पूरे ज़िले की शिक्षण संस्थाओं को, सरकारी शिक्षण संस्थाओं को कैसे मजबूत करें, उस पर काम कर रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ा सहयोग भामाशाहों का मिल रहा है। लेकिन ये जो सारी ताकत गांधी बाल निकेतन की दिखाई देती है, उसमें सबसे बड़ा रोल तो है यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का, कि वो इतनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं, इतने डिसिप्लिन में रहते हैं। सबसे बड़ी भूमिका उनकी है। उसके बाद उनके गार्जियन जो इतने प्रलोभन और इतने मिथ्या प्रचार के बाद भी इस विद्यालय का चयन करते हैं अपने विद्यार्थी बच्चे के लिए। उदार भामाशाह जो कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते। आज सरकारी स्कूल में इंटरेक्टिव बोर्ड 1, 2, 3 दे रहे हैं। गांधी बाल निकेतन के 90 क्लासरूम है, 90 के 90 क्लासरूम में इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ाई हो रही है। तो उनका भी बहुत योगदान। और सबसे बढ़ के जो प्रिंसिपल्स के नेतृत्व में टीचर्स काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने घर पे भी इतने डेडिकेशन से काम करते होंगे आप लोग जितना स्कूल को आप प्रायोरिटी देते हैं। तो ये सारी क्रेडिट जो है 1959 से लेकर 2026 तक की, वो इन 4 सूत्रों को जाती है। और उस 4 में भी जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सब को विशेष रूप से जाती है। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आप इस इंस्टीट्यूशन की बैकबोन हैं। इसके कारण ही हम लोग इतने गर्व से ये बातें कह पाते हैं। तो आप सब इसी तरह काम करते रहें, इसी तरह हम सब मिलकर टीम वर्क के रूप में काम करते रहें। एक बार पुनः जिन बच्चों को स्कॉलरशिप और अवार्ड मिल रहे हैं उनको बधाई, और सम्माननीय मंचस्थ अतिथियों का एक बार पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद। राजीव जी उपाध्याय साहब।